ईरान का दावा कि उसने अमेरिका की 4 थार्ड मिसाइल्स को बर्बाद कर दिया है। यह खबर और उसकी पुष्टि न सिर्फ ईरानी एजेंसीज कर रही हैं, बल्कि कई वेस्टर्न एजेंसीज भी इस बात की पुष्टि कर रही हैं कि 4 थार्ड मिसाइल्स को बर्बाद कर दिया गया है। मगर हकीकत क्या है, इसमें दो राय नहीं है दोस्तों कि 4 थार्ड मिसाइल्स को नुकसान पहुंचा है, मगर यह कहना कि वो पूरी तरह से बर्बाद हो गई हैं, यह भी सही नहीं होगा और मैं उसकी चर्चा बस कुछ देर बाद करने वाला हूं। मगर आप जानते हैं हो क्या रहा है, इसराइल में जिस तरह की तबाही मच रही है उसकी तस्वीरें दुनिया तक नहीं पहुंचाई जा रही हैं और अब धीरे 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 ईरानी मिसाइलें इसराइल की सड़कों पर, तेल अवीव की सड़कों पर जो तबाही मचा रही हैं, वो तस्वीरें अब दुनिया तक पहुंच रही हैं। कई जगहों पर सेंसर भी किया जा रहा है। सबसे पहले दोस्तों मैं आपको एक वीडियो दिखाना चाहता हूं और ये अल जजीरा का वीडियो है और इसमें अल जजीरा ये दावा कर रहा है कि इरानियन बैलिस्टिक मिसाइल्स स्ट्रक सेंट्रल इजराइल इंजरिंग 6 पीपल इंक्लूडिंग 1 सीरियसली विद मल्टीपल इंपैक्ट साइट्स रिपोर्टेड। सरल शब्दों में कहा जाए, इस वीडियो में बताया जा रहा है कि ईरानी मिसाइल जो है वो तेल अवीव में आके गिरती है, सेंट्रल इजराइल में आके गिरती है और वहां कई लोग जो हैं घायल हो जाते हैं। और वो नजारा क्या था, आइए देखते हैं। तेल अवीव। जी हाँ नाज़रीन, ईरान के ताबड़तोड़ मिसाइल हमलों के बाद जो है वो तेल अवीव में काफ़ी कह लें कि तबाही मची है और जिसको लेकर काफ़ी सारी जो चीज़ें हैं वो लोग ज़ख्मी हुए और उनमें काफ़ी लोग मरे भी। तो इस चीज़ को जो है इसराइल वो छुपाता जा रहा है और काफ़ी हद तक इस चीज़ को कवर करने की कोशिश कर रहा है कि इतनी जो अमवात नहीं और लोग इतने ज़ख्मी नहीं हुए। हालांकि इसके अगर बरक्स देखा जाए तो काफ़ी सारी चीज़ें वो खुल के सामने आ रही हैं। में इस वक्त खौफ पसरा हुआ है, धमाका होता है और फिर पूरे शहर में अंधेरा छा जाता है। आसमान में, फिजाओं में सायरन की आवाजें लगातार आ रही हैं। सबसे पहले उस मंजर को देखिए जब धमाका होता है और तेल अवीव में पूरी तरह से अंधेरा पसर जाता है। यह तस्वीर मैं आपको ईरान प्रेस टेलीविजन से पहुंचा रहा हूं दोस्तों, और इसके अलावा अब मैं आपको एक और वीडियो दिखाना चाहता हूं और इसमें आप सुनेंगे कि किस तरह से तेल अवीव के आसमान पर सायरन बज रहे हैं। जी हां, सही सुना आपने, सायरन बज रहे हैं जब ईरानी मिसाइलें जो हैं वो लगातार तेल अवीव तक पहुंच रही हैं। जिसका मतलब क्या है कि ईरान का डोम दरक गया है, बिखर गया है। अब ईरान जहां चाहे वो हमला कर रहा है और ईरान ने कह दिया है कि अभी तो शुरुआत है। और सबसे बड़ी बात, जहां तक इसराइल की बात है, वो ईरान के तेल ठिकानों पर हमला कर रहा है। वहां पर आसमान से काली बारिश बरस रही है, उसकी भी हम चर्चा करेंगे। मगर देखिए आसमानों में, फिजाओं में सायरन की आवाज। आपके जहन में सवाल होगा दोस्त कि जिस तरह से ईरान ने अमेरिका की थार्ड मिसाइलें बर्बाद कर दी या उस पर हमला किया, उसका क्या नुकसान होगा। तो जैसे मैंने आपको पहले बताया था, ईरान की कोशिश है मध्य पूर्व में जितने भी अमेरिकी बेसेस हैं उन्हें अंधा कर दिया जाए। थार्ड मिसाइल डिफेंस सिस्टम जो है
उसे खत्म कर दिया जाए। इसके बाद यह होने वाला है कि इस्राइल और अमेरिकी बेसिस को जितनी सुरक्षा मिल रही है वो खत्म हो जाने वाली है और ईरान अपने मन के हिसाब से हमले करेगा और उन तमाम बेसिस पर हमला करेगा, इस्राइल के बेसिस पर हमला करेगा, जिसकी तस्वीरें अब धीरे 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 सामने आ रही हैं। मगर थार्ड मिसाइल्स को लेकर क्या खबरें हैं आपके स्क्रीन पर? सबसे पहले हमें जानना पड़ेगा कि ईरान क्या दावा कर रहा है। ईरान की इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर IRGC ने कहा है कि उसने लगभग 24 घंटे के अंदर अमेरिकी एंटी मिसाइल डिफेंस से जुड़े 4 रडार सिस्टम नष्ट कर दिए हैं। ईरानी सरकारी मीडिया के अनुसार ये रडार थार्ड यानी टर्मिनल हाई ऑल्टीट्यूड एरिया डिफेंस सिस्टम से जुड़े थे और इन्हें सटीक गाइडेड मिसाइलों से निशाना बनाया गया। कुछ प्रो ईरान चैनल और यूट्यूब कमेंट्री इसे बढ़ा चढ़ाकर थार्ड की पूरी ढाल खत्म जैसा बता रहे हैं, लेकिन यह अमेरिकी या तटस्थ स्रोतों की आधिकारिक पुष्टि नहीं है। मगर यहां पर मैं आपको बतलाना चाहूंगा, अमेरिका इसे कभी कंफर्म नहीं करने वाला है। अमेरिका तो अपने सैनिकों की मौतों को भी छुपा रहा है। आगे अभी तक क्या क्या पुष्टि हुई है? कई अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्टों के अनुसार जॉर्डन के मुफाविक सोल्टी एयरबेस पर मौजूद AN/TPY-2 रडार, जो थार्ड सिस्टम का मुख्य सेंसर होता है, ईरानी हमले में नष्ट या बुरी तरह क्षतिग्रस्त हुआ है। इस रडार की कीमत करीब $300 मिलियन बताई जा रही है। यह रडार मिसाइलों को बहुत दूर से ट्रैक करता है, इसलिए इसके नष्ट होने से खाड़ी क्षेत्र और लेवांत इलाके में मिसाइल निगरानी क्षमता कमजोर हो जाती है। कुछ सैटेलाइट तस्वीरों और रिपोर्टों से यह भी संकेत मिले हैं कि UAE में थार्ड से जुड़े कुछ रडार या सपोर्ट स्ट्रक्चर क्षतिग्रस्त हुए हैं। सऊदी अरब के प्रिंस सुल्तान एयरबेस के पास भी कुछ सिस्टम प्रभावित हुए हो सकते हैं, लेकिन इन सभी जगहों पर पूरी तरह तबाही की स्पष्ट पुष्टि नहीं है। 4 थार्ड मिसाइलों की हकीकत क्या है, गौर फरमाएं। IRGC का बयान असल में 4 रडार या एंटी मिसाइल डिफेंस साइट्स के बारे में है। यह दावा नहीं है कि 4 थार्ड इंटरसेप्टर मिसाइल उड़ान में मार गिराई गई। एक थार्ड बैटरी में आमतौर पर लॉन्चर होता है, इंटरसेप्टर मिसाइल होता है, AN/TPY-2 रडार होता है और फायर कंट्रोल यूनिट होता है। रिपोर्टों में ज्यादा चर्चा रडार के नष्ट होने की है, यानी AN/TPY-2 रडार होने के नष्ट होने की है, क्योंकि वही सबसे महंगा और स्थिर हिस्सा होता है और सैटेलाइट में दिख सकता है। अब यह जानना बहुत जरूरी हो जाता है कि सैन्य दृष्टि से इसके क्या मायने हैं। गौर फरमाइए, अगर AN/TPY-2 रडार नष्ट हो गया तो उस इलाके में थार्ड सिस्टम की क्षमता बहुत कम हो जाती है। इससे अमेरिका को पेट्रियट जैसे अन्य सिस्टम पर ज्यादा निर्भर होना पड़ता है, जिनके इंटरसेप्टर पहले से सीमित है। विश्लेषकों के अनुसार यह इस युद्ध में ईरान की अब तक की सबसे महत्वपूर्ण सामरिक सफलताओं में से एक हो सकती है, क्योंकि अपेक्षाकृत सस्ते हमले से उसने बहुत महंगे अमेरिकी रक्षा सिस्टम को नुकसान पहुंचाया है। जी हां, जैसे मैंने बताया, अभी जमीन पर रूस इंटेलिजेंस शेयरिंग को लेकर मदद कर रहा है। समुद्र में चाइनीज शिप इंटेलिजेंस गैदर कर रहे हैं, गुप्तचरी से जुड़ी जानकारी जो है जुटा रही हैं, और यह जानकारी वो लोग ईरान तक पहुंचा रहे हैं। नतीजा आपके सामने है। सबसे बड़ी बात, ऑक्यूपाइड पैलेस्टाइन के इलाकों में ईरान ने अपनी मिसाइलों का कहर मचाना शुरू कर दिया है। एक एक करके मैं आपके सामने तस्वीर पेश करना चाहता हूं। सबसे पहले मैं आपको बतलाना चाहता हूं, ईरान की मिसाइल के स्ट्राइक के बाद, यानी ऑक्यूपाइड जो पैलेस्टाइन है उसकी स्ट्राइक के बाद वहां पर क्या हालात थे, देखा जाए। באמא שלי. שואו, תראו מה קרה לרכבים. איזה סצנה. איזה סצנה. और यही नहीं दोस्तों, ऑक्यूपाइड पैलेस्टाइन में आसमान में किस कदर कहर है, मिसाइलों का क्या कहर है, वो देखते ही बन रहा था। देखिए, और इन मिसाइलों के हमलों से पहले सायरन बजता है, और वो सायरन कहीं ना कहीं खौफ का सबब होता है। और सायरन बजने के बाद वहां क्या माहौल था, देखा जाए।
आपने एक बात पे गौर किया होगा दोस्तों कि ईरान जो लगातार हमला कर रहा है उसमें इस्राएल के आम लोगों के मारे जाने की बहुत ज्यादा खबरें नहीं हैं। ये मत भूलिए कि इसी इस्राएल ने एक ईरानी स्कूल पर हमला किया था, 160 बच्चियों को मौत के घाट उतार दिया। सबसे शॉकिंग बात, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि हमला ईरान ने करवाया था, जबकि इस बात की पुष्टि हो चुकी है। तो आप ऐसे लोगों का सामना कर रहे हैं जिससे पता चलता है कि ईरान की जंग कितनी मुश्किल है। और मैं आपको सुनाना चाहता हूं कि एक अमेरिकी सांसद लिंडसे ग्रेहाम ने फॉक्स न्यूज में क्या कहा। उन्होंने कहा कि हम ईरान को पूरी तरह से तबाह कर देंगे। अब अगर आप ईरान को पूरी तरह से तबाह कर देंगे, इफ यू विल ब्लो द हेल आउट ऑफ देम, तो ईरान पर कौन राज करेगा? शमशान और कब्रिस्तान पर कौन राज करेगा? देखिए क्या कहा लिंडसे ग्रेहाम ने। And we're going to win. All right, Israel and the United States, you just wait to see what comes in the next 2 weeks. The next 2 weeks, meaning what? We're going to blow the hell out of these people. This Okay. regime is in a death row now. It is going to be on its knees. It's going to fall. And when it falls, we're going to have peace like no other time. We're going to have prosperity unlike anyone could ever imagine. Peace brings prosperity. You can't do it by talking. The Democrats criticize this operation. They didn't do a damn thing. These men and women in the military should make us all proud. और जैसे कि आप टाइम्स की इस खबर को देख रहे हैं दोस्तों, आसमान से काली बारिश बरस रही। क्यों? क्योंकि लगातार इस्राएल जो है वो ईरान के तेल ठिकानों पर हमला कर रहा है। और मैं आपके सामने 2 पत्रकारों की रिपोर्ट भी पेश करने वाला हूं। टाइम की इस खबर के मुताबिक आसमान से काली बारिश बरस रही है। आपको अंदाजा नहीं है कि वहां पर कितना बड़ा ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस आ सकता है, कितना बड़ा मानवीय संकट आ सकता है। सबसे पहले मैं आपको शहरन ऑयल बेस से CNN के पत्रकार फ्रेडरिक प्लेटगिन की ये रिपोर्ट दिखाना चाहता हूं, जिसमें उनके पीछे शहरन ऑयल बेस जो है वो जल रहा है और ये वेस्टर्न तेहरान का नजारा है। क्योंकि जब इस तरह से ऑयल बेस पर हमला होता है दोस्तों, उसी का असर आसमानों पर पड़ रहा है, जिससे काली बारिश हो रही है। देखिए आपके सामने फ्रेडरिक की ये रिपोर्ट। It's a pretty apocalyptic scene that we're seeing here. We've just made it to the Shahran oil depot, which was attacked last night in major airstrikes. We heard those for hours, really, last night, those massive thuds, and you can see that the damage here is immense. There's an oil tanker over there that's totally destroyed, and you can see that the front gate of the facility is also destroyed as well. And then there's just this massive, thick black smoke still originating from the destroyed depot. We've seen some flames also. I think you can see those a little bit in the backdrop. But this site is completely destroyed and at the same time still on fire. And of course, throughout the morning in Tehran, it's been raining. We've seen oil mixed into the rain coming down on the city. And then, of course, the air right now in the city also feels really heavy. और आगे बढ़ने से पहले एक जरूरी संदेश। मेरे कार्यक्रमों के लिए आप नोटिफिकेशन का इंतजार मत कीजिए। मेरे चैनल में जाइए और खुद जाकर कार्यक्रम देखिए और रहिए अपडेटेड। और यही नहीं, तेहरान के एक पत्रकार की रिपोर्ट देखिए। आप शायद भाषा ना समझें, मगर आप भाव समझ जाएंगे। आप पीछे देखेंगे कयामत का नजारा। एक ऑयल डिपो पर हमला हुआ है और पीछे कयामत का नजारा है। देखिए क्या हो रहा है। بنزین رو وقتی میزنه میخواد شما مردم اذیت بشید، میخواد کارهای نظامی نیست، بنزین برای مردمه، بنزین برای اینه که ماشین‌های شما، ماشین‌های امدادی و آمبولانس‌های شما راحت در شهر بچرخه. اینجایی که الان زده فاصله خیلی نزدیکی با مکان‌های مسکونی داره، یعنی خیلی محل عبور و مرور مردم و محل اسکان و خونه‌های مردمه. این که میگه من فقط نظامی میزنم اینطوری نیست، این دروغیه که در رسانه‌ها دارم به شما میگم. اینجایی که الان زده شده باز تکرار میکنم، اینجایی که زده شده برای من و شماست، برای بنزین من و شماست. اگه نشون بده این ساختمونای مسکونی رو، اینجا ساختمونای مسکونیه، جای نظامی نیست و جایی که و به قول قوه الهی البته مشکلی در سوخت‌رسانی پیش نمیاد، ولی اینجا نظامی نیست و اینجا متعلق به همه ماست، برای بنزینه و برای ماشینا و ماشینا آتش نشانی و ماشینا امدادی است. همه ما انشالله که دست به دست هم بدیم این بحران رو. मगर आम इंसान के हौसले में कोई कमी नहीं है दोस्त। जैसे कि मैंने आपको बताया, नए सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामेनी का चुनाव हुआ है, जो कि खामेनी के बेटे हैं। जी हाँ, याद कीजिएगा, इसी मंच पर मैंने आपको बतलाया था कि मुश्तबा खामेनी दौड़ में सबसे आगे हैं। ये खबर जी हाँ मैंने आपको बताई थी
और अब वही हुआ है। एक एक करके जश्न को लेकर क्या तस्वीरें हैं। जश्न की पहली तस्वीर, पहला वीडियो मुश्तबा खामेनी के चुने जाने के बाद, देखा जाए। और इसी तरह का जश्न आपको ईरान के अलग अलग हिस्सों में दिखाई देगा। अब मैं आपके सामने जश्न की एक और तस्वीर पेश करना चाहता हूं, देखा जाए। और आप जानते हैं, लोग अपने सुप्रीम लीडर खामेनी को नहीं भूल, आयतुल्लाह अली खामेनी को नहीं भूल। मैं आपको ईरान का एक जगह का नजारा दिखाना चाहता हूं। बर्फ बुरी तरह से पड़ रही है, जोरदार बर्फ पड़ रही है, मगर लोगों के हौसले में कोई कमी नहीं है। वो अपने मरहूम सुप्रीम लीडर खामेनी के पक्ष में नारे लगा रहे हैं, उन्हें याद कर रहे हैं। देखिए, याद कीजिएगा दोस्तों, जब इस युद्ध की शुरुआत हुई थी तो अमेरिका ने क्या कहा था? अमेरिका ने कहा था कि हम 2 हफ्तों में इस युद्ध को खत्म कर देंगे। उसके बाद बात की जाने लगी 4 हफ्ते की, फिर बात की जाने लगी सितंबर तक ये युद्ध चलेगा। मगर ईरान ने स्पष्ट कर दिया है कि हम अगले 6 महीने के लिए तैयार हैं। IRGC के कमांडर क्या कह रहे हैं? यहां पर वो कह रहे हैं कि हम 6 महीने के लिए इस युद्ध के लिए तैयार हैं। सुना जाए। تیک ابتکار عمل ذراتخانه موشک‌های سنگین بالستیک کروز انواع پهباد و شناورهای تهاجمی متناسب با یک جنگ گسترده یک جنگ تمام عیار یک جنگ और इस मौके पर सिक्योरिटी काउंसिल के प्रमुख नेता अली लारिजानी, जो कि इस्राएल के निशाने पर हैं, उन्होंने लोगों का शुक्रिया अदा किया, क्योंकि अली लारिजानी भी जानते हैं कि इस वक्त ईरान पर ताबड़तोड़ हमले किए जा रहे हैं। इस्राएल के लिए कोई लक्ष्मण रेखा नहीं है। वो वहां के स्कूलों पर हमला कर रहा है, अस्पतालों पर हमला कर रहा है। गांधी अस्पताल पर देखिए किस तरह से हमला किया गया। वहां पर बेकसूर लोगों को निशाना बना रहा है, जैसे कि गजा में लगाया गया था। इसलिए अली लारिजानी सलाम कर रहे हैं अपने देश की जनता के हौसले को। सुनिए अली लारिजानी क्या कह रहे हैं। در روز 8 جان تشکر دارم از من. واقعا داهیانه عمل کردن، با غیرت عمل کردن، عزت ایران رو حفظ کردن. حضورشون در خیابان‌ها و حرف‌هاشون، نظراتشون فوق‌العاده. जी हाँ नाजरीन, ईरान के लोग जो है वो चट्टान की तरह अपने लीडरान के साथ खड़े हैं। और अभी जो उनके बेटे आयतुल्लाह खमेनी साहब के बेटे मुज्तबा खमेनी साहब जो मुंतखब हुए हैं, उनके साथ जो है उनका जोश और वल्वा वैसे ही है जैसे आयतुल्लाह खमेनी के साथ है। इस सारी वीडियो के बारे में, इस सारे मामले में के बारे में आपकी क्या राय है, हमें ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाजमी लाइक कीजिएगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।